गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। तो आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मिथ्स ऑफ बिजनेस एथिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मिथ्स का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, मिथ्स का मतलब होता है कि मिसकंसेप्शन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में हमारी गलत धारणाएं। पहले हम उस चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है, कि वो गलत चीज़ को हम मान लेते हैं, बट बाद में क्या है, वो एक्चुअली में वो चीज़ नहीं होती। जो हम मान लेते हैं वो एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ बिजनेस एथिक्स के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है जो हम मान लेते हैं, बट एक्चुअल में वो चीज़ ऐसी नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज़ आर एथिकल, सो वी डू नॉट नीड अटेंशन टू बिजनेस एथिक्स। वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू बिजनेस एथिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एक बिजनेसमैन जो है वो मान लेता है कि उसके एम्प्लॉयज़, जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसने स्टाफ रखा है, वो सारा एथिकल है, तो उसको कोई नीड ही नहीं है कि उसने बिजनेस एथिक को कोई इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करनी है। बट एक्चुअल में ये चीज़ ऐसे नहीं होती। ठीक है, कि हम ये मान के चलें कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एथिकल हैं, बट हम तो बिजनेस एथिक को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। बट ये गलत है, क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारा एम्प्लॉय जो है वो एथिकल है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो एथिकल है। ठीक है, और वो कस्टमर की तरफ मतलब ऑनेस्टली इसके साथ कस्टमर के साथ वो बात कर रहा है, बट उसे होना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चाहिए था, बट वो कस्टमर के व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है। और जहाँ फिर ऐसा हो सकता है कि कई बार वो उसको बोलना कस्टमर के लिए चाहिए था, बट वो ऑर्गेनाइजेशन की साइड ले रहा है, तो वो एथिकल है। बट क्या है कि बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है जी, जो उसके साथ डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, और जो हमारा एम्प्लॉय है हमें उसके साथ डिस्कस करने चाहिए, जो हमारे एथिक्स हैं बिजनेस के, उसको बताने चाहिए कि ये हमारे एथिक्स है, आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो सो ये मिथ है कि एम्प्लॉयज़ आर एथिकल, सो वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू बिजनेस एथिक, ये गलत बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज बिजनेस एथिक इज नथिंग बट फॉलोइंग लॉ। सेकंड मिथ ये है कि बिजनेस एथिक्स और कुछ नहीं है, बस लॉ को फॉलो करना है। ये भी चीज़ गलत है, ये भी मिसकंसेप्शन है। बिजनेस एथिक्स कुछ डिफरेंट है, लॉ कुछ डिफरेंट है। ठीक है जी, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जेट एयरवेज का केस हुआ था। ठीक है, कि वो उन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे पास कोई फंड नहीं है। ठीक है, लॉ के हिसाब से तो उसने सही किया। ठीक है, लॉ के हिसाब ने उसने सारा सही किया कि उसके पास अपना डेट देने के लिए, ठीक है, पैसे नहीं थे, तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके, ठीक है, ख़त्म किया उन्होंने अपना बिजनेस। पर एथिकली देखा जाए तो उसकी वजह से, ठीक है, जेट एयरवेज के मालिक की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ थे, जो स्टाफ था, वो जॉबलेस हो गए, है ना, वो तो जॉबलेस हो गए। तो फिर एथिकली तो वो गलत है कि एक बंदे की वजह से कि सारे एम्प्लॉय जो हैं वो जॉबलेस हो गए। ठीक है, तो एथिकल, ठीक है जी, एथिक जो है वो ये एथिक, बिजनेस एथिक इज़ नथिंग बट फॉलोइंग लॉ, ये एक गलत मिसकंसेप्शन ही है। ठीक है जी, कि लॉ के तरफ से तो उसने जेट एयरवे के मालिक ने सही किया, बट एथिकली उसने कुछ सही नहीं किया। ठीक है जी, थर्ड वन इज बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम थिंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस, ये मिथ है कि जो बिजनेस एथिक्स है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों एक ही चीज़ है, बट ये जो मिसकंसेप्शन है ये गलत है। ठीक है जी, बिजनेस एथिक्स, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है कि हमारी जो सोसाइटी के तरफ बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस एथिक्स का ही पार्ट होती है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स एक वाइडर कंसेप्ट है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका एक पार्ट है। सो ये एक मिथ है कि बिजनेस एथिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम थिंग है। नेक्स्ट इज एथिक्स कांट बी मैनेज। ये भी मिसकंसेप्शन है कि एथिक को हम मैनेज नहीं कर सकते, ये गलत है। हमें एथिक्स को मैनेज करना होगा, एथिक्स को हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी सिचुएशन चल रही है, जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, वैसे वैसे हमें अपने एथिक्स भी मैनेज करने पड़ेंगे ना। जैसे चेंज हो रही है, गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, तो वैसे ही हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उस सोसाइटी के हिसाब से, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये भी एक मिथ है कि बिजनेस एथिक्स कांट बी मैनेज। ठीक है, तो हमें ये सही, इसका सही कंसेप्शन ये है कि बिजनेस एथिक जो है वो मैनेज हो सकते हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजिंग एथिक इन द बिजनेस हैज़ लिटिल प्रैक्टिकल रेलेवेंस।
ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये क्या कह रहे हैं, ये मिथ कह रहा है कि जो बिजनेस एथिक है वर्क प्लेस में उनको मैनेज करना, प्रैक्टिकली उस मैनेज करना, बट प्रैक्टिकली उसकी कोई रेलिवेंट नहीं है, प्रैक्टिकली उसको कोई भी रेलिवेंस इंपॉर्टेंस नहीं है। बट ये मिथ जो है वो गलत है, क्योंकि जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जब हम किसी को अपने एथिक्स बता रहे हैं, ठीक है, तो तभी बता रहे हैं जब उसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो अगर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी तो हम वो अपने चीज़ किसी को क्यों बताएंगे। अगर हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इसीलिए देते हैं कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो ऐसे ही अगर हम एथिक्स को मैनेज कर रहे हैं वर्क प्लेस पर तो उसकी प्रैक्टिकल रेलिवेंस होगी, तभी हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो अगर हम एथिक्स ही फॉलो ना करें तो हमारी मार्केट में गुडविल ही नहीं होगी। अगर हम एथिक फॉलो करें, उसकी मार्केट में इंपॉर्टेंस है, उसको रेलिवेंस मिलती, प्रैक्टिकली वो रेलिवेंस एथिक्स मार्केट में, तभी तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये मैनेजिंग एथिक्स इन द वर्क प्लेस हैज़ लिटिल प्रैक्टिकल रेलिवेंस, ये मिथ्स भी गलत है। तो होप क्लास आपको ये 5 के 5 जो मिथ्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।